नमस्कार, मैं रमेश शर्मा स्वागत करता हूं आज आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं हमारी एजुकेशन के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में 10+2 का रिज़ल्ट आ गया है और इस रिज़ल्ट में हर एक माता पिता की इच्छा होती है, उनकी हसरत होती है कि उनके बच्चे अच्छे नंबर्स लेके आएँ, क्योंकि आज का जो समय है कंपटीशन का समय है और नंबरों का बहुत महत्व रहता है। और ज़्यादातर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पोजीशन हासिल करें, 90+ नंबर लेकर आएँ। ये हर पेरेंट्स की कहीं ना कहीं सोच रहती है। इसी सोच के पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आज एडमिशन्स जो भी आगे मिलती हैं, जो बच्चों के करियर की बात आती है, तो ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर बच्चे को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट की तरफ और यहाँ पर हम एक स्कूल में आए हैं, लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल। ये लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल में आज हम खड़े हैं। आज हम आपका मुलाकात कराने चाह रहे हैं उस लड़की से जो सेकंड पोजीशन पे आई है पूरे हिमाचल में, और जिसमें कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा जाए तो उसका पहला स्थान है। और साइंस स्ट्रीम से उस बच्चे ने 500 में से 491 नंबर लेकर दूसरे नंबर को हासिल किया है। तो बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक बात बेटियों की आती है, बेटियाँ अब एक वाकई में ही एक नया आयाम स्थापित कर रही हैं, तो हम उनकी आपसे मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने एक इतिहास लिखा है 10+2 में, 500 में से 491 नंबर लेकर आए हैं। पहले क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आप व्यक्त करना चाहेंगे? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 491 मार्क्स बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा प्रकृति, जैसे कि अभी आपने 491 नंबर लिए 500 में से, तो क्या आपने पहले सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? ये सब सोचा था। आपने प्लान किया था इसको लेकर? अच्छा, क्या क्या तैयारियां आपने करी थी पहले आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसको ऐसा मिले, कुछ इस तरह का रिगार्ड मिले। तो प्रकृति, जैसे कि आपने कहा कि आपको बहुत खुशी हो रही है और ऑब्वियसली खुशी होनी भी चाहिए, इतना बड़ा आपने एक माइलस्टोन तय कर लिया है। क्या आपने इसको प्लानिंग किया था, पहले सोचा था? और अगर प्लानिंग किया था तो क्या आपने किया था? ये सब मैंने पहले से प्लान किया हुआ था। जब मैं 10th क्लास में थी तब भी मेरा एम था कि मैं मेरिट में आऊँ, बट मैं नहीं आ पाई थी। मेरे 683 मार्क्स थे और 11th पोजीशन थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। सो मैंने उसी टाइम प्लान कर लिया था कि कोई बात नहीं, 10th में नहीं तो 12th में सही है। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेहनत में लाई। सो हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। जी। अच्छा प्रकृति, आप पूरे दिन में कितनी टाइम पढ़ते थे, कितना समय देते थे पढ़ाई के लिए? 3 बजे तक स्कूल में थी और उसके बाद 3 घंटे ट्यूशन जाती थी। फिर 6 बजे ट्यूशन से वापस आती थी और उसके बाद रेस्ट करती थी थोड़ी देर। फिर उसके बाद रात को पढ़ती थी। अच्छा, तो प्रकृति, अभी आपका, जैसे आपने ये पोजीशन हासिल कर ली है, तो अब आगे आप जाएंगे, कॉलेज में भी जाएंगे, क्या आपका अभी आगे टारगेट है अपनी लाइफ को लेकर, क्या आपने सोचा है? सर मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ कंप्यूटर साइंस में। सो इसके लिए ट्राई कर रही हूँ। तो ये आपका गोल पक्का है, इसमें कोई चेंज तो नहीं है, ये परमानेंट है? अच्छा, ओके। तो प्रकृति, इसमें जैसे कहा जाता है कि टीचर्स का बहुत रोल रहता है, स्कूल का भी बहुत रोल रहता है, पेरेंट्स का भी बहुत रोल रहता है, तो आप इसके बारे में पहले क्या कहेंगे? आप बताइए कि इसमें आपके पेरेंट्स का कितना रोल रहा और आपके टीचर्स का कितना रोल रहा, और स्कूल को लेकर आपका क्या बिलीव रहा इसमें? सर मैं 1st से लेकर 12th तक इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। टीचर्स काफ़ी मोटिवेट करते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे सारी मोटिवेशन इसी स्कूल से मिली है। पहले भी हमारे स्कूल के रिजल्ट्स मतलब काफ़ी अच्छे रहते थे, तो अपने सीनियर्स को देख के ऐसा होता था कि हम भी ऐसे मतलब करेंगे। सो टीचर्स का, स्कूल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और पेरेंट्स का तो होता ही है। अच्छा, पेरेंट्स ने कभी आपको बोला है पढ़ने के लिए कि प्रकृति उठ जाओ पढ़ने के लिए, कुछ एग्जाम आ रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें बोली है आपको कभी? नो सर, कभी नहीं बोली। तो क्या पेरेंट्स को आपके ऊपर बिलीव था कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे? आपके पापा क्या काम करते हैं? सर मेरे पापा लेक्चरर हैं कॉमर्स के। अच्छा, आपके पापा लेक्चरर, और मम्मी क्या काम करती हैं? मम्मी भी लेक्चरर है। मम्मी अच्छा, आपकी मम्मी भी लेक्चरर हैं, मतलब आपके मम्मी और पापा दोनों टीचर हैं, और आपने जो है वो एक उनसे प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं ये सोचा है, या कभी ऐसा रहा हो आपके पास कि बीइंग ए टीचर, जब वो क्योंकि लेक्चरर हैं तो उनका अपना खुद का रोल रहता है घर में, तो आपको कभी लगा ऐसा कि भी वो टीचर्स, जो उनका जो टीचर वाला व्यक्तित्व है वो घर में भी आता है? यस सर, वो तो होता ही है। काफ़ी अच्छा मतलब पढ़ाई वाला माहौल है, कोई ज़्यादा मतलब शांति, पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा माहौल। तो कभी उन्होंने टारगेट दिया आपको कभी कि प्रकृति यू हैव टू गेट द पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, कभी आपने, उन्होंने कभी ऐसा टारगेट दिया है? कभी पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा प्रेशर आपको रहा हो? प्रेशर नहीं, बिल्कुल, बस पढ़ो और खुद बहुत रिजल्ट है। ओके, तो ये रही प्रकृति। और सबसे पहले हम प्रकृति आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहेंगे। आपने एक
इस प्रदेश का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम भी रोशन किया है। और दूसरा, एक लड़की होने के नाते, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, हर जगह एक रहता है, तो एक लड़की होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी बाकी लड़कियों को, क्योंकि आपने एक बड़ा माइलस्टोन तय किया है, इतना अच्छा आपने पोजीशन एक हासिल किया है, तो लड़कियों को स्पेशली क्या कहना चाहेंगे और उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियों को कई बार कमजोर समझ लेते हैं और कहते हैं कि इसकी तो बस शादी करके कैसे न कैसे अपना पल्ला छूट जाए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर आजकल ऐसा कुछ नहीं है। पुराने टाइम में होता था ऐसा कि पेरेंट्स सोचते थे कि लड़कियों की शादी करके, आजकल ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां लड़कों के साथ हर एक फील्ड में कम्पीट कर रही हैं और लड़कियां काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं और मैंने कभी नहीं देखा ऐसा होता हुआ कि लड़कियां लड़कों के बीच में भेदभाव होता और अगर होता है तो बहुत गलत है। तो लड़कियाँ लड़कों के बराबर काबिल हैं और इसलिए उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए। तो ये रही प्रकृति जी, और प्रकृति से हमने बात करी, इनसे अपने पूरे सिस्टम को जाना, जो जो इन्होंने फेस किया है और जो इनके पेरेंट्स का रोल रहा है, इनके स्कूल का रोल रहा है। यहाँ पर एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा कि वाकई में ही लड़कियों के अंदर जो भेदभाव है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और लड़कियाँ अपने आप को बेहतर साबित करती जा रही हैं। इसमें जो सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं दिखता है स्कूल के साथ साथ में पेरेंट्स का भी दिखता है। पेरेंट्स का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रकृति के मामले में आपने देखा कि उसके मम्मी पापा दोनों ही टीचर हैं। हम बात करना चाहेंगे, उनकी मदर यहाँ पर खड़ी हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें उन्होंने तैयारी करी थी और प्रकृति को लेकर उनका क्या रवैया रहता था। तो चलिए हम पहले बात कराते हैं आपकी। जी नमस्कार। से पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई प्रकृति के सेकंड इनफैक्ट फर्स्ट पोजीशन हमीरपुर में लेने के लिए, और क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर पहले? थैंक यू सर, मुझे बहुत खुशी है सर, और इसका क्रेडिट मैं स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स और स्कूल के डिसिप्लिन को देती हूँ। यहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट से 12th दोनों ही पढ़े हैं। मेरा बेटा पहले 2017 का नॉन मेडिकल का 3rd टॉपर ऑफ हिमाचल रहा है और बेटी भी 11th पोजीशन थी इसकी। तो ये बहुत रोती थी कि मम्मा मैं 1 नंबर से रह गई मेरिट से। तो इसने जब हमें नींद खुलती थी रात को तो ये पढ़ने बैठी होती थी। मैं इसके पापा को बोलती थी सुला दो इसको, तो ये पढ़ने बैठी होती थी। और इसका श्रेय जो है मैं स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल मैम को और स्कूल के पूरे जो हमारा एनवायरनमेंट है यहाँ का, इसको देती हूँ सर। अच्छा मैम, यहाँ पर मैं एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछने जा रहा हूँ और वो प्रश्न ऐसा है कि जो हर माँ बाप के लिए, हर बच्चे के लिए बड़ा ज़रूरी रहता है। जैसे कि एक लड़की होने के नाते घर में हमेशा ये बात रहती है कि चाहे वो कोई भी नौकरी भी करने जाएं या लड़की कितनी भी आगे बढ़ने की बात करे, तो एक सवाल रहता है कि चलो इसको घर का काम भी आना चाहिए, घर के कार्यों में भी इसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने ऐसा प्रयास किया है, ये एक प्रकृति आपके साथ इसमें हेल्प करवाती है? सर करवा देती है हेल्प, जब मैं बोलती हूँ, जब इसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता था तो करवा देती है हेल्प। वो काम में भी बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है। अगर मैं बोल दूँ तो वो कभी कहना नहीं मोड़ती है और बहुत मेहनती है सर। और इसका चलो स्कूल से भी, स्कूल प्रबंधन से भी बहुत क्रेडिट मिला है। बहुत मैम भी बहुत इंस्पायर करते रहते थे। शुरू से मेरे दोनों बच्चे यहीं से पढ़े। तो जैसा कि हमने बात कराई प्रकृति की मदर से, हम एक बार फिर से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आपके बेहतर भविष्य के लिए। और हम हर माँ बाप के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को आप बेहतर एजुकेशन के लिए प्रेरित करिए। स्कूल की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है उसका पूरा हिस्सा आप भी अदा करिए। केवल इतना नहीं है कि आप बच्चे को स्कूल भेजें और बच्चा स्कूल से पढ़ के चला जाए, बात खत्म हो जाती है। आपको भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारियां निभानी पड़ेंगी और बराबर बच्चों को सपोर्ट करते हुए आगे ले जाना पड़ेगा। फिर वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके अंदर एक जैसी समानता रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके बच्चों के अंदर भी इस तरह की प्रेरणा, इस तरह का मोटिवेशन आ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपकी बात कराएंगे स्कूल के प्रिंसिपल से और उनसे भी हम जानना चाहेंगे, उनसे भी समझना चाहेंगे इस बच्ची को लेकर उनका जो सोच था और जो उनके स्कूल का जो नाम कहीं ना कहीं एक रोशन किया है इस बच्ची ने, तो उनका क्या इसमें कहना है। तो इसी में हम आपकी बात करा रहे हैं लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल मैहरे में, जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर स्कूल व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है, चल रहा है और इनकी एजुकेशन को लेकर हर जगह एक चर्चा रहता है। और कुछ दिन पहले हम इनसे मिले भी थे तो इनको बड़ा कॉन्फिडेंस था इस बात को लेकर कि इनका कोई ना कोई बच्चा जरूर मेरिट में आएगा और आज वो बात होगी। तो चलिए हम बात करते हैं डिम्पल कपिल जी जो प्रिंसिपल हैं स्कूल की। और हम मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और हम पहले इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रकृति ने जो हमीरपुर में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये हमारे स्कूल के लिए, हमारे स्टाफ के लिए और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रकृति ने
पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट लिया और पूरे हिमाचल में सेकंड लिया। इसे तो फर्स्ट 5 में आने की पहले से ही उम्मीद थी और बाकी भी हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो अबाउट 12 और 15 90% से अबव आए हैं इस बार। जी, प्रिंसिपल डिम्पल कपिल जी बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने बताई। एनवायरनमेंट के हिसाब से बच्चे की डेवलपमेंट होती है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर प्रकृति और उससे पहले जो बच्चे टॉप कर सकते हैं, तो हर एक बच्चा जो स्कूल के हिसाब से अगर अपने आप को डेडिकेटेड लेके करके चले तो आगे बढ़ सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि एक नया मोटिवेशन और एक नए माइलस्टोन के साथ में खड़ा हो जाता है। कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज से। थैंक यू वेरी मच।